Good morning, everyone. Welcome back to my channel. So, today we will study Aunt Jennifer's Tiger. This poem is in our 12th class book, or it is written by whom? Yeah, it is written by Adrian Rich. Okay, तो ये जो पोम है आंट जेनिफर्स टाइगर सो बाय टाइटल यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये इट इज़ अबाउट आंट की टाइगर के बारे में है बट नो इट्स नॉट अबाउट हर टाइगर इट्स अबाउट समथिंग एल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन आर सोसाइटी लेट्स स्टडी अबाउट द इशू ओके तो जैसे इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है आंट जेनिफर्स टाइगर यहाँ से हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टैंजा इन दिस पोम देर आर थ्री स्टैंजास आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen bright topaz denizens of a world of green they do not fear the men beneath the tree they pace in sleek chivalric certainty so here she is saying कि Adrian Rich is saying कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन प्रांस का मतलब होता है वॉक करना आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है अपने जो उन्होंने ये जो यहाँ पे जो आंट है शी इज़ वीविंग अ क्लोथ कपड़े को वो वीव वीव मतलब होता है बुन रही हैं और उस पे उन्होंने क्या बुना हुआ है एक टाइगर का पिक्चर वो उसको वो कर रही हैं बिन रही हैं ठीक है एंड वहाँ पे उन्होंने उस पिक्चर को ऐसे डिपिक्ट करा है जस्ट लाइक दैट टाइगर वॉज प्रांसिंग प्रांस मतलब कि वॉक कर रहा है ब्राइट टोपेज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन टोपेज मतलब होता है वेरी येलो ब्राइट टाइप का जो कलर होता है सन की तरह वैसे एंड डेनिजन्स मतलब होता है अ प्लेस वेयर अ एनिमल लिव ठीक है तो ये कह रहा है कि ये जो एनिमल है ये जो टाइगर है ये बहुत ही बेबाकी से बिना डरे निडर से निडरता के साथ अपने इन्होंने जो आंट जेनिफर ने शो करा है अपने पिक्चर में वो बहुत आराम से निडरता के साथ मूव कर रहा है ही इज़ प्रांसिंग अक्रॉस अ स्क्रीन और वो बहुत ही ब्राइट येलो कलर का है एंड डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब ऑफ कोर्स फॉरेस्ट कैसा होता है ग्रीन कलर का होता है ठीक है और जो उन्होंने जो कपड़ा भी है उसका यहाँ पे लिखा है कि जो कपड़ा है वो भी बैकग्राउंड में ग्रीन है इसके ऊपर इन्होंने जो पिक्चर टाइगर की वो बना रही हैं वीव कर रही हैं वो येलो कलर के ब्राइट येलो दे डो नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री सो हेयर ये जो टाइगर है उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि टाइगर की क्वालिटी कैसी होती है वाई नॉट एलिफेंट वाई नॉट lion why not any other animal क्यों टाइगर ही क्यों इन्होंने टाइगर ही क्यों लिया है वाई बिकॉज टाइगर के अंदर एक टाइगर इज़ नोन फॉर हिज ब्रेवरी टाइगर अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है टाइगर के अंदर एक बिल्कुल निडरता होती है वैसे इन्होंने शो करा है दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री पेड़ के नीचे जो आदमी हैं या जंगलों में जो आदमी होता है उनको हंटिंग करने के लिए द मैन हु इज़ रेडी फॉर देम तो ही टाइगर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ देम उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता वो बेबाकी से चल रहा है बहुत आराम से ही इज़ रेडी टू फेस दे पेस इन स्लीक chivalric certainty वो लोग बिल्कुल रेडी हैं कि दे विल फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन ठीक है बट ऑन द अदर हैंड द आंट जेनिफर जो है शी इज़ वेरी टिमिड शी इज़ वेरी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हैं बहुत ही टिमिड हैं बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर करेज नहीं है और वो बहुत वीक हैं ठीक है तो ये बहुत ही दो कॉन्ट्रास्ट चीज़ यहाँ पे शो कर रहे हैं सेकंड जो पैराग्राफ है उस स्टैंजा है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वोल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू pull the massive weight of uncle's wedding band she sits heavily upon aunt jennifer's hand so here she is saying कि aunt jennifer का जो finger है when she is trying to weave the cloth she is unable to do it why she is unable to do it because उनकी जो finger है वो बहुत ही डर से और जो उन्होंने अपनी शादी का जो बोझ उठा रखा है यहाँ पे इंडियन मैरिज
के बारे में बताया है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ इंडियन मैरिज वेयर अ वुमेन इज बीइंग डोमिनेटेड बाय अ मैन। यहाँ पे नॉर्मली वुमेन डोमिनेट होती है किससे, मैन से। तो यहाँ पे जो उनके हस्बैंड है इज़ नॉट अ गुड पर्सन, और वो उनके डर की वजह से जो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जो भी वो बर्दाश्त करती हैं, बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर एक डर बैठ गया है और वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। और इसकी वजह से उनकी जो फिंगर है वो काम भी नहीं कर पा रही। शी इज सिंग फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पिल पुल। वो जो निडल है, वो जो सुई है, उसको उठाने में भी उनको तकलीफ हो रही है। और जो उनके हाथों में जो रिंग है, जो उनकी वेडिंग रिंग है, इट्स मैसिव वेट। मैसिव वेट मतलब उसका जो वेट है वो बिल्कुल शी इज़ अनेबल टू बेयर, वो बहुत भारी हो रहा है वेट। उंगली उसका नहीं, अंगूठी का नहीं, this weight is about a responsibility which is being given after being married। शादी होने के बाद जो आपको responsibilities होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो it is very hard for her to take up that responsibility। sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। इनके हाथों में वो बहुत ज़्यादा massive weight put कर रहा है। In third stanza, when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with orders she was mastered by। और कह रही कि और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके सिर्फ जीते जी नहीं, मरने के बाद भी वो उनका पीछा करेगी। कैसे, व्हेन आंट इज डेड, जब वो डेथ हो जाएगी उनकी, उनकी जो टेरिफाइड हैंड है वो भी वहाँ पे पड़ा होगा, उसके अंदर अंगूठी भी होगी। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डल शी वॉज मास्टर्ड बाय। और अगेन वो हमेशा वैसे ही मास्टर्ड हुआ करेंगी उनसे, ठीक है। सो इसमें उन्होंने उनकी डेथ का, उनके डर का बताया है। यहाँ पे इंडियन डोमेस्टिक मैरिज के बारे में बताया, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस लोगों को, स्पेशली ऑफ कोर्स वुमेन को फेस करना पड़ता है। सो यहाँ पे समरी दी हुई है। The poet is a feminist, of course, she is a feminist, and she addresses the difficulties of a married woman. And in this poem, also, she is addressing the difficulties about a married woman. Ki, a married woman, how she faces the difficulty, how she faces the domestic violence in her home by her male, partner or anyone else. तो यहाँ पे ये सब कुछ शो करा गया है। एंड द पोइटिक डिवाइसेस, मैंने इसमें आपको पूरा ये पैराग्राफ दिया हुआ, इमेजरी है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस है, एनाफोरा है। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि व्हाट इज़ इमेजरी। इमेजरी मतलब जब हम इमेजिन करने को कुछ दिया जाए। मेटाफर इज़ लाइक व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो बट विदाउट यूजिंग लाइक और एज लाइक एज टाइप, ठीक है। हम कंपेयर कर रहे हैं बट हम ये वाले वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, लाइक और एज, सेम एज, ठीक है। एलिट्रेशन क्या होता है? इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ लेटर। किसी भी एक लेटर को, अल्फ़ाबेट को बार बार रिपीट कर रहे हो तो इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है साउंड आना किसका, वोवल्स के अलावा जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट होते हैं उनका जब भी साउंड रिपीट होता है तो वहाँ पे कॉन्सोनेंस होता है। एसोनेंस इज ऑल्सो लाइक वाइस वर्सा, वहाँ पे वॉवल्स रिपीट होते हैं। एनाफोरा, स्टार्टिंग की लाइन रिपीट होती है, दो वर्ड्स, ठीक है। थैंक यू, एंड दिस पोएम इज डन। And I would, if you want to read any other poem, any other chapter of class 12th or 11th in English, you can comment me in the comment section. And thank you for watching my channel. Like and subscribe to this channel. Thank you.